बाप और बेटा और रूल कुद्दस के नाम में आमीन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू शाऊल पर कब तक मातम करेगा? हालांकि मैंने उसको इस्राएल की बादशाहत से रद्द किया है। बस तू अपना सींग तेल से भर और आ कि मैं तुझे बैतलहम के यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। सैमुएल ने कहा, मैं कैसे जाऊँ? क्योंकि अगर शाऊल ने सुना तो मुझे कत्ल कर देगा। खुदावंद ने कहा, तू एक बछड़ा अपने साथ ले और कह कि मैं खुदावंद के लिए ज़बा करने जाता हूँ, और अपने ज़बिये पर यस्सी की दावत कर, और मैं तुझे बताऊँगा कि तुझे क्या करना होगा, और जिसका नाम मैं तुझको बताऊं तो उसको मेरे लिए मसा कर। तब सैमुएल ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया और बैतलहम में आया, और शहर के बुजुर्ग उसके मिलने के लिए कांपते हुए आए और कहा, क्या तेरा आना सुलह से है? उसने कहा, मैं सुलह से आया हूँ ताकि खुदावंद के लिए कुर्बानी करूँ। बस तुम अपने आप को पाक करो और मेरे साथ कुर्बानी गुजराने के लिए आओ। और उसने यस्सी और उसके बेटों को पाक किया और उन्हें कुर्बानी पर बुलाया। जब वो आए, उसने एलियाब को देखा तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके सामने आया। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू इसकी शक्ल और इसके कद की लंबाई का लिहाज ना कर, क्योंकि मैंने उसको नापसंद किया। मैं इंसान की शक्ल में के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। तब यस्सी ने अबीनादाब को बुलाया और उसको सैमुएल के सामने पेश किया। तो उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी पसंद नहीं किया। बस यस्सी ने शम्मा को पेश किया तो उसने कहा, इसको भी खुदावंद ने पसंद नहीं किया। तो यस्सी ने अपने सातों बेटों को सैमुएल के सामने पेश किया। तो सैमुएल ने कहा, इनमें से खुदावंद ने किसी को पसंद नहीं किया। फिर सैमुएल ने यस्सी से कहा, क्या तेरे सब बेटे यही हैं? तो उसने कहा, सबसे छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चराता है। तो सैमुएल ने यस्सी से कहा, आदमी भेजकर उसको हमारे पास लाए, क्योंकि हम दस्तरखान पर ना बैठेंगे जब तक वो यहाँ पर ना आ जाए। तब उसने बुला भेजा और वो उसको लाया, और वो सुर्ख रंग, खुश चश्म और देखने में अच्छा था। तो खुदावंद ने कहा, उठ उसको मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसको मसा किया। तो उस दिन से आगे को रूह खुदावंद का दाऊद पर नज़ूल हुआ, और सैमुएल उठा और रामा को रवाना हुआ। और खुदावंद की रूह शाऊल से जुदा हुई, और खुदावंद की तरफ से एक बदरू उसको सताने लगी। तब मुलाजिमों ने शाऊल से कहा, देख, एक बदरू खुदा की तरफ से तुझे सताती है। बस हमारा आका अपने खादिमों को जो तेरे सामने है हुक्म करे कि एक ऐसे मर्द की तलाश करें जो बरबत बजाने में हुनरमंद हो, ताकि जिस वक्त बदरू खुदा की तरफ से तुझ पर चढ़े तो वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। तब शाऊल ने अपने मुलाजिमों से कहा कि एक अच्छा बजाने वाला आदमी मेरे लिए ढूंढो और उसको मेरे पास लाओ। तो दरबारियों में से एक ने जवाब में कहा, मैंने बैतलहम के यस्सी के बेटे को देखा, वो अच्छा बजाने वाला है और वो ज़ोरावर, दिलेर और जंगी मर्द है, बात करने में होशियार और खूबसूरत है और खुदावंद के साथ है। तब शाऊल ने यस्सी के पास कासिद भेजे और उससे कहा कि अपने बेटे दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ है मेरे पास भेज दे। तब यस्सी ने एक गधा लिया और उस पर रोटियां लादी और मैं का मशकीज़ा और बकरी का एक बच्चा, और उनको अपने बेटे दाऊद के हाथ शाऊल के पास भेजा। तब दाऊद शाऊल के पास आया और उसके सामने खड़ा हुआ, तो उसने उसको बहुत प्यार किया
और वो उसका सलाह बरदार हुआ और शाऊल ने यस्सी की तरफ भेजकर कहा कि दाऊद को मेरे पास रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नज़र हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब बुरी रूह खुदावंद की तरफ से शाऊल पर चढ़ती तो दाऊद बरबत लेता और अपने हाथ से बजाता। तब शाऊल को आराम आता और वो बहाल हो जाता, क्योंकि बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। आमीन।